नाज़रीन, ईद की फातिहा का आसान तरीका क्या है? ईद के दिन हमें किन के नाम से फातिहा करना चाहिए? फातिहा कब पढ़ना है? ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज के बाद? और सबसे अहम सवाल कि फातिहा में क्या क्या पढ़ा जाता है और हमें दुआ किस तरह मांगना है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। आप काफ़ी गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। सबसे पहला सवाल कि ईद के दिन जो फातिहा होती है वो किसके नाम से होती है? तो सुनिए, आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी प्यारी अहले बैत अतहार, इसी तरह सहाबाए किराम, औलियाए किराम के मुक़द्दस नामों पर आप ईद की फातिहा पढ़ें, ठीक है। और आपके घरों से जो लोग इंतकाल कर गए हैं उन मरहूमीन के नाम पर भी आप ईद की फातिहा पढ़ें। मैं आपको एक हदीस पाक का मफ़हूम सुनाता हूँ कि ईद के दिन हमारे घरों से जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनकी रूहें हमारे दरवाज़ों पर आकर खड़ी हो जाती हैं और बहुत ही गमनाक आवाज़ में कहती हैं, दर्द भरी आवाज़ में कहती हैं कि ऐ हमारे घर वालों, ऐ हमारी औलादों, हम पर सदका करके मेहरबानी करो, अगरचे रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। यानी आप कुछ ना कुछ सदका कर दो ताकि हमें सवाब हासिल हो जाए, तो हमें भी राहत और सुकून हासिल हो। इसका आसान तरीका यह है कि जो कुछ आपने रमज़ान शरीफ में पढ़ा है, चाहे कुरान पाक हो, दरूद पाक हो, इसके अलावा तस्बीह है, ज़िक्र अस्कार, जो भी आपने पढ़ा है, आप उन सब का सवाब अपने मरहूम को ज़रूर इसाले सवाब करें, ताकि जो उनकी रूहें आपके घरों पर आती हैं, आप वो मतलब खाली हाथ वापस ना जाएं। यह हमेशा याद रखना। आप तो ईद के दिन खुशी में मशगूल हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, लेकिन आपके घर से जो लोग इंतकाल कर गए हैं वो चाहते हैं कि हमको भी कुछ इसाले सवाब कर दो ताकि हमें भी फ़ायदा हासिल हो। तो ये बात आपने समझ लिया कि ईद के दिन हमें किसके नाम से फातिहा करना है। अब फातिहा कब करना है? चाहे आप इससे पहले यानी ईद की नमाज से पहले कर लो या ईद की नमाज के बाद करो, ठीक है। अब ये सुनिए कि फातिहा करना कैसा है। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इससे आप काफ़ी आसानी से अपने घर पर बैठकर फातिहा कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे समय पर कर लो या जो कुछ आपके घर में गोश्त है, बिरयानी जो भी बना है, आप सामने रखकर उसको फातिहा कर सकते हो। सबसे पहले आपको 3 मरतबा कोई भी दरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो सूरत होती है, 1 मरतबा ये पढ़ लेना है। फिर 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरत पढ़ लेना है। फिर आपको अगर आयतल कुर्सी याद है तो आप 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लेना, और अगर नहीं याद है तो सूरह इखलास पढ़ने के बाद 3 मरतबा फिर से दरूद पाक पढ़कर आप दुआ के लिए हाथ उठा दें और इस तरह दुआ करें कि या अल्लाह, जो कुछ मैंने रमज़ान शरीफ में पढ़ा है इन सब का सवाब तेरी बारगाह में पेश नज़र करता हूँ, तू इसे कबूल फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। या अल्लाह, अहले बैत अतहार की बारगाह में नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब शोहदाए बद्र व हुनैन, शोहदाए करबला की बारगाह करम में नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। या अल्लाह, तमाम सहाबाए किराम, तमाम औलियाए किराम की बारगाह में नज़र करता हूँ, कबूल फरमा। अब इसके बाद आप इस तरह दुआ करो। मिसाल के तौर पे आपके घर से आपके माँ बाप, भाई बहन का इंतकाल हो गया है या दादा दादी, नाना नानी, तो इस तरह दुआ करो कि या अल्लाह, मेरे घर से जितने लोगों का इंतकाल हो गया है उन सब की रूहों को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह, उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, उनकी तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐसा तो बोल ही सकते हो ना, इस तरह बोलना। या अल्लाह, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों में नूर अता फरमा, और मौला इसका सवाब तमाम मोमिन मर्दों औरत की रूहों को अता फरमा। इस तरह करके आपको दुआ करना है। यही फातिहा है। इससे आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी नज़र करोगे, पेश करोगे, और आप जो मरहूमीन हैं उनके नाम से भी फातिहा कर सकते हो। तो ये है ईद की नमाज, ईद की फातिहा का मुकम्मल तरीका। मैंने आपको सारी बातें बता दिया। औरतें भी फातिहा पढ़ सकती हैं मगर उनका पाक होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।